ये है वॉल्वो की एक सबसे यूनिक गाड़ी मेरे हिसाब से। इंटीरियर इतना यूनिक है, आपने कभी ऐसा इंटीरियर नहीं देखा होगा। लेकिन उससे भी खास बात पता है क्या है? 0 to 100 इन लेस देन 3.6 सेकेंड्स। और इसमें ऑटोमेटिक पार्किंग वाले फंक्शंस भी आते हैं। इतनी छोटी सी गाड़ी में ये सब मिल जाता है, लेकिन इतनी छोटी है नहीं। लेकिन क्या है क्या नहीं सब कुछ बताएंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक देखना आपका काम, सारी इन्फॉर्मेशन देना हमारा काम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड, वेलकम टू द बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो। टुडे वी हैव द EX30 विद अस। जो अपने आप पार्क भी होती है, 0 to 100 3.6 सेकेंड्स में भी जाती है। और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे यूनिक फीचर्स देखने को मिलेंगे कि आपने ऐसा गाड़ी का इंटीरियर कभी नहीं देखा होगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना, सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत नॉलेज मिलेगी आपको। और पक्का इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करोगे, दिखाओगे कि यार ये देखिए ये आता है, इसमें फीचर ये आता है। जैसे कि चलो ये तो नॉर्मल फीचर, वॉल्वो के एडास के सारे फीचर्स आपको नीचे रेडार यहाँ, फ्रंट कैमरा 360 का यहाँ, वॉल्वो का सिग्नेचर लोगो, क्लोज्ड ग्रिल बिकॉज एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। और उसके साथ साथ ये नए LED DRLs का डिज़ाइन, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प से ऊपर और नीचे एयर कर्टन के साथ साथ फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स आपको मल्टीपल मिल जाएंगे और ये ब्रश्ड आउट एलिमेंट भी, जो कि दिखने में अच्छा लगता है। ये तो हो गया स्टैंडर्ड चीज़ कि आपको क्या क्या मिल रहा है। साथ में वो कैमरा भी ऑफ कोर्स मिलता है, जो कि आपको एडास के सारे फीचर्स में हेल्प करता है, चाहे वो ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग हो, लेन की डिपार्चर वार्निंग हो। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है इसमें एडास का ही, वो ये कि ये ऑन कमिंग ट्रैफिक, वहाँ से आने वाले ट्रैफिक को भी जज करते हुए मैनूवर कर सकता है अपने आप को। फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट साइड पे चल रहे हो, राइट साइड वाले से आ रहा है, उसने अपने थोड़ा सा इधर ले लिया तो ऑटोमेटिकली गाड़ी ब्रेक लगा लेगी। तो वो फंक्शन भी काम करते हैं। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन ये सारे एडास कार्स में नहीं होता है, ये कुछ ही कार्स में होता है। बिकॉज इसके लिए एक रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ी जल्दी चाहिए, प्रोसेसर थोड़े फास्ट चाहिए, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। बट चलो गाड़ी का साइड प्रोफाइल डिस्कस करते हैं। एडास का एक यूनिक फीचर तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इंटीरियर और इसके बाकी चीज़ें यूनिक है वो भी बताएंगे। व्हील्स की बात कर लेते हैं। चेक आउट दी व्हील साइज़, प्रोफाइल देखो कितनी सही आ जाती है, टायर वॉल कितनी कम लगती है आपको। तो अगर आप ध्यान से इसका सेक्शन पूरा देखेंगे तो 245 40 R20 का व्हील है। अब मुझे बताओ कि एक 4.2 ऑलमोस्ट 4.3 मीटर्स की गाड़ी में 20 इंचेस के एलॉय व्हील्स आपने कब देखे थे? अमेजिंग, लुक्स नाइस। एलॉय और प्लास्टिक दोनों मिक्स इस्तेमाल किया गया, एरो इंसर्ट्स हैं ताकि एक एरोडायनेमिक फीचर बनता रहे, ताकि रेंज भी ज़्यादा है, एयर कर्टन भी तभी प्रोवाइडेड है। ओवरऑल यहाँ क्लैडिंग थोड़ी मिसिंग लगेगी आपको, बिकॉज ये थोड़ी क्रॉस ओवर इस छोटी SUV में आती है। मैं तो ऐसे हैचबैक ही कंसिडर करता हूँ, बट क्योंकि कंपनी थोड़े उस हिसाब से बनाई गई है तो ये SUV में ही आती है। नीचे आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी मिल जाती है, क्लैडिंग साइड पे काफ़ी बड़ी प्रोवाइडेड है। रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो टच बेस्ड रहेंगे सारे डोर्स के लिए। इंटरेस्टिंग इसका आता है ये ORVM, दूसरा इंटरेस्टिंग फीचर, बेजल लेस ORVM है। ये आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर आपको कोई भी बेजल नहीं मिलता, और रियर के एडास के लिए भी छोटी सी लाइन मिलती है, वही लाइट ऑन होती है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और टर्न इंडिकेटर काफ़ी स्लीक यहाँ मिलेगा, पियानो ब्लैक फिनिशिंग बिकॉज ड्यूल टोन आता है। ये एक एसेसरी है जिसे आप अलग से भी लगा सकते हो, सामान कर पाओगे। और बता दो कि 75 kg तक का लोड कैरिंग कैपेसिटी के साथ ये गाड़ी के हिंजेस जो है वो आते हैं। अब फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक, पीछे भी डिस्क ब्रेक, ये ध्यान रखें। चार्जिंग यहाँ से कर पाएंगे, ये अभी स्लो चार्जर लगा हुआ है ऑब्वियसली, लेकिन ये फास्ट चार्ज भी सपोर्ट करती है। तो 0 to 100% चार्ज करना है तो 8 घंटे लगेंगे इस स्लो चार्जर से। लेकिन अगर फास्ट चार्जर इसको मिल गया, जिससे ये खुश हो गई, DC चार्जर मिल गया 10 to 80% इन लेस देन 28 मिनट्स, तो आधे घंटे में इस गाड़ी को चार्ज किया जा सकता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अगेन यूज़ करो तो घर का स्लो चार्जर यूज़ करो, सस्ता तभी पड़ेगा और बैटरी की हेल्थ भी तभी मेंटेन रहेगी। पीछे आएंगे तो आपको एक अलग तरीके का थोड़ा स्पॉइलर, थोड़ा नीचे स्लोपिंग होता हुआ, हाई स्टॉप लैम्प काफ़ी बड़ा, वॉशर पीछे हिडन रखा गया और डीफॉगर के साथ वाइपर यहाँ मिल जाएगा। वॉल्वो का बड़ा लोगो, ब्लैकड आउट एलिमेंट्स आपको ज़्यादा नजर आएंगे यहाँ पर, जिसे थोड़ी सी इन्हांस करने के लिए लुक। लेकिन टेल लैम्प का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। टिपिकल वॉल्वो तो ये नहीं है, वॉल्वो के आपको पता है कि पूरा टावर साइड डिज़ाइन होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा। ये EX30 की बैजिंग, रिवर्स पूरा पीछे जो लेआउट है स्किड प्लेट का वो भी काफ़ी चंकी रखा गया इस गाड़ी को थोड़ा बड़ा लुक देने के लिए। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे।
नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और इसका रियर कैमरा भी यहाँ नीचे है। अब आपने इस गाड़ी की बूट ओपन करनी है तो यहाँ पर नहीं है इसका बटन, ये वॉल्वो के एल के ऊपर यहाँ हल्का सा दे रखा है। इस तरीके से आप इसका इलेक्ट्रिक टेलगेट यूज़ कर पाओगे। 310 लीटर की बूट स्पेस नॉर्मल है, लेकिन एक्सटेंड हो जाती है जब आपके पास ये पूरी ट्रे आप इसको फोल्ड कर दो तो ये पूरी ट्रे निकल भी आती है, ऊपर आ जाती है ताकि फ्लैट फ्लोर बना सको। और इसको भी आप इस तरीके से उठा के और भी नीचे स्टोरेज एक्सेस कर सकते हो। ये पूरी की पूरी ट्रे निकल के सीधी भी लगाना चाहो तो लगा पाओगे ताकि ये एक फ्लैट फ्लोर बन जाए। तो ऐसे 310 है, इसको उठाओ, इसको थोड़ा सा नीचे रख दो, ऐसे ये आपकी थोड़ी सी बूट स्पेस और एक्सटेंड हो गई और नीचे भी थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस आपको एडिशनल और मिल जाती है। ठीक है, बाकी अगर आप इसमें वैक्यूम क्लीनर या टायर प्रेशर गॉज वगैरह या कुछ भी मतलब टायर इन्फ्लेटर भी लगाना चाहते हो तो 12 वोल्ट का सॉकेट पीछे भी एक्सेसिबल है। पीछे लाइट नहीं है अनफॉर्चुनेटली, नहीं है बट बहुत कम है, तो मैंने कवर कर दी, ये कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ नहीं रहा। इधर यूजुअली वॉल्वो की कार्स में लाइट होती है बट यहाँ नहीं है। बट इस गाड़ी का एक इंटरेस्टिंग फीचर जो मैं आपको बता रहा था, ये देखो सामने, विल इट फिट क्वेश्चन मार्क लगा है। तो इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पर स्पेस जगह दिखाई है कि कितनी आपको, सपोज आप कुछ लंबा रखना चाहते हो तो अगर उसकी लेंथ 1.76 मीटर है तो वो अगली सीट के आगे तक आएगी जिसको फोल्ड करना पड़ेगा, यानी कि 69 इंचेस। अगर 57 इंचेस है तो इन सीट को फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। 28 इंचेस है तो यहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से दिखाया गया कि आप कितना लंबा सामान रख सकते हो। वैसे ही विड्थ में दिखाया है एंड चीज़ों को दिखाया कि क्या क्या आएगा, जैसे स्ट्रॉलर है, बड़ा सूटकेस, टेबल लैंप, टेबल हो गया पूरा, साथ में आपको पॉट हो गया, बड़ा लगेज हो गया। ये आई थिंक ऑक्सीजन सिलेंडर है स्कूबा डाइविंग के लिए। ये बैकपैक के लिए आपका बड़ा रक्सैक बैग, ये पूरा आपका लैंप मिल जाएगा, साइड टेबल और पूरी गोल्फ किट। गोल्फ किट के लिए बहुत लोग पूछ रहे होंगे कि भाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बहुत इजीली यहाँ पर गोल्फ किट आपकी आ जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक टेलगेट को बंद करते हैं और इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं, इसका इंटीरियर। एक और प्रीमियम चीज़ मेरे पास है, द इन्वॉल्व कार परफ्यूम्स। ये स्पिरिट फ्रेग्रेंस है। डेफिनेटली हर किसी चीज़ को प्रीमियम, मतलब छोटी छोटी गाड़ी को प्रीमियम बना देता, तो देखो कितना प्रीमियम ये होगा। मेरे कहने पे ट्राई जरूर करें, बिकॉज दिस इज अफोर्डेबल, मेड इन इंडिया, लग्जरी फील कराने वाला एक कार परफ्यूम। अब मैंने कहा था कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट्स दिखाऊंगा इस गाड़ी के, तो लेट्स वॉच दैट आउट। देखो रिसाइकल्ड मटेरियल से पूरा बनाया गया, तो वैसे ही आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा और ग्रूविंग्स भी वैसे ही देखने को मिले। बट ध्यान से देखो, कोई बटन दिख रहा है आपको? मिरर कहाँ से कंट्रोल करना है, ओवरव्यू एडजस्ट कहाँ से करना है, ग्लास कहाँ से डाउन करना है, सेंटर लॉकिंग कहाँ से, कोई भी बटन है ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ डोर हैंडल है, वो भी काफ़ी यूनिक डिज़ाइन का मिलेगा। इस गाड़ी के पूरे डोर में आपको कोई बटन नज़र नहीं आता है। अब अगर आप थोड़ा सा अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिल जाती है आपकी सीट के लिए, जो आप इसी बटन से कर पाओगे। ये देखो स्लाइड, ठीक है, दिस इज़ रिक्लाइन। अप कर दोगे तो सीट एडजस्टमेंट हो जाती है हाइट की, और यहाँ पर और आपको कोई बटन देखने को नहीं मिलेगा, एक से ही सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं, पीछे भी और कोई नहीं है। और एडजस्टमेंट वेंटिलेशन वगैरह ऑन करनी, जो कि इसमें तो नहीं आती बट कुछ वेरिएंट्स में आती है, तो आप स्क्रीन से ऑन कर पाते। अब हुड ओपन करना है तो यहाँ सामने से कर पाओगे, लेकिन गियर चेंज करने हैं तो गियर सिलेक्टर यहाँ है। इस गाड़ी में देखोगे तो कोई भी सामने डिजिटल क्लस्टर भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सेंसर है जो कि ड्राइवर को डिटेक्ट करता है, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन इसी स्क्रीन पर आती है। अगर आप देखेंगे तो कितने किलोमीटर गाड़ी चलनी है, क्या स्पीड चल रही है, वो सब यहीं पर आएगा और कहीं नहीं, सब यहीं पर, सामने नहीं। वाइपर और लाइट कंट्रोल्स लेफ्ट साइड पर है। गाड़ी के कंट्रोल जैसे एडास वगैरह के, ये म्यूज़िक कंट्रोल के, वो आपको स्टीयरिंग मिलेंगे। एक डबल डी कट स्टीयरिंग व्हील आपको जो है वो ऑफर किया जाता है, जो कि दिखने में ठीक ठाक लगता है, क्योंकि मिसिंग बहुत लगता है यहाँ पर। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों है, उस अकॉर्डिंगली ये वाली स्क्रीन भी एडजस्ट होती है, जो आगे डेक डिस्प्ले हल्की सी दे रखी है। डिस्प्ले भी नहीं है ये, बस है, क्या ही बोलूँ मैं आपको, इन्फॉर्मेशन तो कोई आती नहीं। इंफ्रारेड अंदर लगा है जो सिर्फ आपको स्कैन करता है। तो अब आप सोच रहे हो कि वो चीज़ें कहाँ हैं जो आप कंट्रोल कर पाओगे, आओ वो भी दिखाता हूँ। ड्राइवर सीट तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल है ही, वैसे ही को ड्राइवर भी इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ऑप्शन के साथ आती है, तो आप इसे यूज़ कर पाएंगे। ये इसका ब्रीज इंटीरियर है जो लाइट ब्लू कलर दिया गया। फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीज़ें अजीब लगती हैं यूज़ करनी, बट मिल सब जाता है अल्टीमेटली, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। सनरूफ जो आपको यहाँ पर ऊपर ग्लास रूफ ऑफर करी जाती है, वो बस बंद नहीं होती है या उसका कोई कवर नहीं है, वो ऐसी ही है, हमेशा लाइट आएगी। टिंटेड है, हमेशा लाइट आएगी, ना कोई कवर है ना कोई है, ना ये ओपन पूरी होती है, ये सिर्फ ग्लास रूफ है, नथिंग एल्स। अब कुछ और फीचर्स, आप सोच रहे हो कि गाड़ी लॉक अनलॉक करनी हो, सेंटर लॉकिंग करनी हो, साइड पे तो नहीं था तो कहाँ है बटन, यहाँ है बटन।
ये गाड़ी लॉक करने के लिए, ये गाड़ी अनलॉक करने के लिए। यहाँ पर बस टच बेस कंट्रोल दिए गए हैं जिससे पूरी गाड़ी अनलॉक या लॉक होती है। मुझे थोड़ा अटपटा लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अब जो है वो है। अब ये देखो विंडो कंट्रोल्स, ये है फ्रंट के, दोनों साइड के। और अगर आपको रियर कंट्रोल करना है तो आप पहले रियर पे क्लिक करोगे, लाइट ऑन हो जाएगी। अब इनको यूज़ करोगे तो रियर के ऑन क्लोज एंड ओपन होंगे। थोड़ा अटपटा नहीं, आदत सी बनानी पड़ेगी। इन्होंने देखा कि हम कम से कम बटन्स कैसे कर सकते हैं, उन्होंने वो चीज़ प्लान करी इसमें। अब और चीज़ें दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाते हैं फ्लोटिंग डिज़ाइन के, लुक्स नाइस। अपना एक कप रखो, दूसरा कप यहाँ रखो, बट ज़रूरी नहीं होता आपके पास 2 कप हो तो इसको फोल्ड कर दो। अब आप सिर्फ एक कप रखो, ये एरिया पूरा खाली हो गया। और ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कभी भी कोई कप हो या कुछ रखने की जगह हो, आपको नहीं चाहिए और फोल्ड कर दो, ये कम्प्लीटली बंद हो जाता है। सिर्फ आर्मरेस्ट का काम करता है और विंडो कंट्रोल्स का, और ये पूरा एरिया ओपन हो जाता है। अब उसका बेनिफिट क्या मिलता है, आप यहाँ पर दो फ़ोन अपने ईजिली रख पाते हैं। एक में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है और टेढ़ा रहता है तो फ़ोन गिरता नहीं है, बट नीचे बहुत रहता है। फॉर एग्जांपल मेरा फ़ोन कनेक्टेड नहीं है लेकिन मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अब मेरी नोटिफिकेशन आई, मेरे को पूरा नीचे तक देखना पड़ेगा। नहीं तो यूजुअली फ़ोन हम यहाँ रखते हैं कहीं पे, तो थोड़े से निगाह चला भी गया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन ठीक है, सो है। सामान रखना चाहते हो तो इसे ओपन करो, नीचे आप अपना सामान रख पाओगे, जहाँ पर आपको टाइप सी के 2 पोर्ट्स भी ऑफर कर रही है कंपनी। अब अच्छी बात यह है कि आपने वायर लगाई और इसको बंद कर दिया तब भी ऑप्शन है, यानी कि जगह है वहाँ से वायर बाहर आके यहाँ पर यूज़ हो सकती है। आर्मरेस्ट अलग से ओपन नहीं होते क्योंकि उसी के अंदर कप होल्डर इंटीग्रेटेड थे, तो इसके अंदर और अलग से स्टोरेज नहीं आती है, ये ज़रूर याद रखना। ग्लव बॉक्स इधर भी कोई नहीं है, सिर्फ ये फ्रंट वाला ये जो मैंने आपको बताया था जिसको आप स्क्रीन से कंट्रोल करते हो। अब इस गाड़ी की एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं। मिरर कंट्रोल करना चाहते हैं, यहाँ से कर पाएंगे, सिलेक्ट कर लिया, तब आप कंट्रोल कर पाएंगे अपने ORVM से मिरर को। राइट या लेफ्ट फोल्ड करने हैं तो यहाँ पर करेंगे तो वो फोल्ड होंगे, मतलब उनका अलग से बटन नहीं दिया गया है। अभी इसको हम अनफोल्ड करके क्लोज करते हैं। अब आप सोच रहे हो लाइट कंट्रोल्स, तो एक्सटीरियर लाइट्स यहाँ से होंगी, ऑटो ऑन करनी है। अब जैसे मैंने सिलेक्ट कर लिया, कन्फर्मेशन रिक्वायर्ड पे यहाँ मैं ओके करूँगा तो ही वो होगा। फॉग लैंप्स भी रियर के वैसे ही काम करेंगे, हेडलाइट्स एडजस्ट वैसी ही होंगी। वाइपर कंट्रोल, रेन सेंसिटिविटी यहाँ से चेंज कर पाएंगे, लो मीडियम हाई। एम्बियंस मोड भी आप ऐसे यूज़ कर पाएंगे कि आप अलग अलग यूज़ करेंगे तो वीडियो और ऑडियो वो वाली प्ले होने लग जाती, ताकि रिलैक्सिंग आप यूज़ कर सके। बट गाड़ी के कंट्रोल की जहाँ पर बात आ रही थी वो कुछ ऐसे आएगी, बूट स्पेस ओपन करने के लिए। इनफैक्ट ग्लव बॉक्स ओपन करना है तो उसका कोई बटन नहीं है यहाँ से आपको ओपन करना पड़ता है और यहाँ खुलता है ग्लव बॉक्स। इसका रबर पैडिंग आती है, सामान रखने की जगह काफ़ी है, लेकिन अगेन थोड़ा ढीला सा काम लगता है और खुलेगा ऐसे ही खुलेगा, कोई बटन नहीं है इसको खोलने के लिए। सेटिंग्स में जाके ग्लव बॉक्स यहीं से ओपन करना पड़ता है। बट जो चीज़ अच्छी लगती है वो भी बताना ज़रूरी है। सॉफ्ट टच मटीरियल, एम्बिएंट लाइटें, रिसाइकल्ड मटीरियल, AC वेंट्स वर्टिकल, लुक्स नाइस। मोस्टली कंट्रोल आपको सारे स्क्रीन पर ही मिलेंगे अलग अलग जगह पे। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप देखेंगे कोई भी AC का कंट्रोल नहीं है। हैज़र्ड लैंप्स भी इधर से ही ऑन होते हैं। AC कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको ये फ़ैन वाली ऑप्शन पे जाना है, तो यहाँ पर आपको AC के सारे कंट्रोल मिल जाएंगे जो आप यूज़ करेंगे। डिफॉस्टर हो गया, मैक्स AC हो गया, रीसर्कुलेट एयर हो गया, एयर आनी कहाँ चाहिए कहाँ नहीं, वो सब की एनिमेशन हो गई। गाड़ी की जो इन्फॉर्मेशन जो हम क्लस्टर मिसिंग की बात करते हैं वो सब ऊपर आता है यहाँ पर। अभी हम एक बार फ़ैन ऑफ ही कर देते हैं, रुको। जो सारी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पर आती है। अगर आप इसको देखोगे तो ये तो फ़ैन के लिए है। अब हम वापस गाड़ी के होम पे जाते हैं। ये मेरी होम स्क्रीन है बेसिकली, जिस पे नेविगेशन रहती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो क्लस्टर पे आनी चाहिए वो यहाँ पर आती है और नीचे मेरे क्विक कंट्रोल्स आएंगे। कैमरा मैं यहाँ से देख पाऊँगा। क्वालिटी डिसेंट, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम, तो ये रियर ऑटोमेटिक ब्रेकिंग का फंक्शन, ये ऑन ऑफ कर सकते हैं आप, ये आपकी मर्ज़ी है। और अब कुछ और फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। नीचे वाले बाद में दिखाऊंगा, पहले ऊपर वाले दिखा देता हूँ। IRVM मिल जाता है आपको, बेजल लेस ऑटो डिमिंग, दैट्स नाइस। ऊपर देखेंगे तो टच बेस्ड आपको लाइट कंट्रोल्स मिलेंगे, जिनको आप ऐसे प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाती है, जिनकी ब्राइटनेस काफ़ी कम है। रात में बस पता लगेगा कि हाँ कुछ लाइट ऑन है। इस तरफ देखेंगे तो वैनिटी मिरर टिकट होल्डर मिल जाता है, लाइट अलग से आपको नहीं ऑफर करी जाती। और इस तरफ देखेंगे तो सेम केस, टिकट होल्डर है, मिरर है, लेकिन लाइट ऑफर नहीं कर रही कंपनी। अब इस गाड़ी की सबसे बुरी जगह इसकी रियर स्पेस, जहाँ फिट ही नहीं आता इंसान छोटी छोटी बढ़ जाती है। अब देख सकते हो अंडर थाई सपोर्ट के नाम पे, मतलब जैसी गाड़ियों की 3rd रो होती है ना, इस गाड़ी की 2nd रो है।
बहुत ही गंदी स्पेस, बहुत अनकंफर्टेबल, मैं कभी ना बैठना चाहूँ इस गाड़ी में। सामान रखने की स्पेस है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ से आप इन विंडोज़ को कंट्रोल भी कर पाएंगे, ये देख सकते हैं। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स भी आपको मिल जाते हैं, स्टोरेज यहाँ नीचे अलग से मिल जाती है, पूरी की पूरी ट्रे भी बाहर आ जाती है। लेकिन इंसान के बैठने की जगह कहाँ है? इसे बंद कर देते हैं। डोर पे भी आप देखेंगे तो कोई और कंट्रोल्स नहीं है, सिर्फ बॉटल होल्डर, बड़ा हैंडल और ये एक डोर हैंडल दिया गया है। हेडरूम भी सनरूफ की वजह से थोड़ा लग रहा है कि है, बट वैसे तो नहीं है। टच बेस्ड आपको लाइट मिलेगी, एक हुक मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल अलग से नहीं दिया गया और स्पेस बहुत ही ज़्यादा टाइट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस गाड़ी की यही है कि पीछे स्पेस मिलती ही नहीं है। इस वाली में तो आर्मरेस्ट वगैरह भी नहीं है, आई गेस कुछ भी नहीं है, कहाँ ही देते वैसे भी। यहाँ पर 3 लोग कहाँ, 2 भी मुश्किल से, 1 भी नहीं, कोई बैठेगा ही नहीं जब पीछे, तो फिर आर्मरेस्ट क्या करेंगे? पीछे नहीं बैठ सकते इस गाड़ी में अनफॉर्चुनेटली। मुझे ऐसा लगता है वॉल्वो इसको एक स्पोर्ट्स कार कंसीडर करती है, क्योंकि 0 to 100 इन लेस देन 3.6 सेकंड्स दे दिया, ऑल व्हील ड्राइव की ऑप्शन दे दी, ऑटोमेटिक पार्किंग भी लगा दी और इंटीरियर में बटन्स देना भूल ही गए। आपका क्या ओपिनियन है वॉल्वो की इस EX30 को लेकर? नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, चलाने में पावरफुल और वो सब है, लेकिन जब प्रैक्टिकली नहीं है तो क्या करेंगे मेरे दोस्त। सो दिस वॉज द ऑल न्यू EX30। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड हमारी बैंकॉक इंटरनेशनल मोटर शो की बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।